नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। बिहार और बंगाल दोनों जगह खेला होवे, जान लीजिए। अभी हम पश्चिम बंगाल में हैं और यहाँ की सियासत में जो चुनावी उबाल है उससे कई गुना ज्यादा बिहार खौल रहा है राजनीतिक तेल में, ये जान लीजिए। गजब का अंदर खाने जो है चर्चा परिचर्चा, भागम दौरी, बैठकी, मतलब कि इन नेता को फोन मिलाइए, उनको मनाइए, उनको बुलाइए, सारी प्रक्रिया बिहार में चल रही है, ये जान लीजिए। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला क्या किया, नीतीश ने वो बहुत बड़ा झंझट बिहार में पैदा करके रख दिया। लगातार चर्चा हो रहा है, हर टीवी चैनल पर 24 घंटा एक ही बात, सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, खूब हो रहा है। अब समझिए, बहुत चैनल फलना आदमी का नाम चला रहा है, कोई चिल्ला का चला रहा है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। हम लोग भी चला रहे हैं जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो एकदम पक्का है और यही होना है, लगभग फिक्स है, 100% तो नहीं बोल सकते हैं, 1-2% 5% अपने हाथ में रखिएगा कि नहीं रखिएगा। समझिए कि किस नाम पर भाजपा ने मुहर लगा दी है। लेकिन ये एन वक्त के लिए है, जेडीयू मानने को तैयार नहीं है। जेडीयू के बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता, ललन सिंह, संजय झा और भी एक दो नेता हैं जिनका हम जिक्र नहीं करेंगे, लगे हुए हैं विधायकों को मनाने में। लेकिन जो विधायक नहीं मान रहे हैं, जिन्होंने साफ ठान लिया है कि ना, अगर 85 विधायक हमारे पास है तो निशांत को कुछ दिनों के लिए सीएम बनाया जाए। उनके अंदर कैपेबिलिटी है, वो क्वालिटी है कि वो इस राज्य को चला सकते हैं। अब सवाल ये है कि निशांत अगर नहीं, मतलब कि जेडीयू अगर नहीं मानी, निशांत को अगर सीएम नहीं बनाया गया तो फिर भाजपा की नाराजगी दिखेगी और भाजपा नाराज होकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। क्या कर लेगी भाजपा, सो बताइए। भाजपा साथ रहे चाहे नहीं रहे, जेडीयू हमेशा से सत्ता में रही है और रहेगी। जो स्थिति परिस्थिति अभी का है, 25 से 30 के बाद जो है 30 से 35 वाला जो चुनाव होगा वो क्या होगा भविष्य बताएगा। लेकिन अभी तो भाई मजबूत स्थिति में है। तो ये कहा जा रहा है कि कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ निशांत को भी भाजपा आगे बढ़ाएगी और लोकसभा चुनाव से पहले जो है बीजेपी उन्हें जो है ये अवसर देना चाहती है। लेकिन अब कोई मान नहीं रहा है, नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। आने वाले दिनों में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, पता चल जाएगा। सम्राट चौधरी के नाम का डंका बजा हुआ है कि सीएम बनेंगे। लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिए कि जिनका भी नाम आगे चला है, ये पूर्व से लेके वर्तमान तक देखिए वो फेंका गए हैं एकदम। और हम आपको पहले से कहते आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री भाजपा कतई नहीं बनाएगी। कितना भी प्रेशर दे दीजिए, नहीं संभव है। हम नहीं मानेंगे, बाकी अब कोई माने तो माने, हम नहीं मानेंगे कि सम्राट चौधरी को भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी। मतलब कि गर्दन का घेर पालना है, सो बताइए।
सम्राट चौधरी किससे संचालित होते रहे हैं, किसके करीब रहे हैं, कहां से आए हैं, ये भाजपा नहीं जान रही, अच्छा से जान रही है, बहुत अच्छे से जान रही है। नए में कौन होगा, ये एक वर्तमान की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोई भी होगा, या तो ओबीसी से होगा या सवर्ण होगा, ये जान लीजिए। दलित का भी पत्ता कट चुका है, वो जेडीयू के लिए छोड़ दीजिए। या तो ओबीसी से होगा या सवर्ण होगा। अब सवर्ण का भी मौका आ रहा है, लोग जो कहें, लेकिन 1% जो हमने बचाया है पहले, उस 1% में कोई भी सवर्ण सीएम फिट बैठ सकता है, बातचीत और टर्म के साथ। उसके बाद ओबीसी में किसका किसका नाम है आप जान ही रहे हैं। अगर कुछ नया चौंकाने वाली बात होगी तो फिर देखा जाएगा कि कौन होता है, नहीं होता है। पहले जेडीयू और भाजपा आपस में मिल तो जाए। चिराग पासवान की चाहत है कि भाजपा का सीएम हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और बाकी लोगों की चाहत अंदर खाने की जो है वो निशान सीएम हो। हमसे पूछिए ना, जो इन्फॉर्मेशन है तो बता दिया हमने। बिहार में जल्दी जो है चीजें स्पष्ट हो जाएगी। 12 से 14 तारीख तक जो है हर रणनीति पर मुहर लग जाएगा, और उसके बाद जो है नई सरकार की गठन होगी। तो इस तरफ से और इस तरफ से मिला मिला के जो मंत्री बनाए जाएंगे, 17-17 या 16-16 या शायद 17-18 इधर होगा, कुछ कम इधर होगा, देखना होगा। कुछ लोग मंत्री नहीं बनेंगे, हम पहले बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं कि लगभग जो आधा जो ऐसे मिनिस्टर्स हैं दोनों तरफ के, जो मिला जुला के उनका नाम कटेगा, पत्ता कटेगा नई सरकार में, ये जान लीजिए आप। जेडी आलम कह रहे हैं भाजपा शाहनवाज हुसैन को मुख्यमंत्री बनाए। चलिए, आपका अपना मांग है, अपना प्रस्ताव है, कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन भाजपा शाहनवाज हुसैन को मुख्यमंत्री अगर बनाएगी तो क्या लाभ होगा, ये पहले बताइए। एको को मुसलमान कभी भाजपा को वोट देने जा रहे हैं? कभी नहीं। जिस तरीके से बीजेपी की राजनीति है उसमें मुसलमान फिट नहीं बैठते, तो शाहनवाज हुसैन मुसलमानों को नहीं तोड़ पाएंगे। बात नित्यानंद राय की जब आई थी तब हमने कहा था, जब चर्चा चली थी कि फोकस में है, तो हमने दिखाया था कि हाँ ये हो सकते हैं। लेकिन जब ये रणनीति बनी कि क्या नित्यानंद राय 500 यादव को तोड़ सकते हैं, तब पता चला नहीं तोड़ सकते। जैसे लालू यादव से अभी की स्थिति में यादवों को तोड़ना आसान नहीं है, वैसे ही मुसलमानों को तोड़ना आसान नहीं। शाहनवाज हुसैन के कंधे पर बंदूक रख के। फिर आगे की बात, यहां बंगाल की अगर हमसे पूछिएगा तो यहां जबरदस्त खेला होगा। यहां की रणनीति बन चुकी है। अमित शाह ने कह दिया है हम जीत रहे हैं, हर हाल में जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ममता बनर्जी को एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी हराने जा रहे हैं। तापस राय, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष जैसे बड़े नाम जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और भाजपा को काफी मजबूती मिल रही है, ये जान लीजिए आप। ऐसे में बंगाल में जहां हमारी बात लोगों से हो रही है, चर्चा पर चर्चा हो रहा है, उसमें यही कहा जा रहा है कि हम नहीं बोलेंगे, लेकिन यहां परिवर्तन होगा, होकर रहेगा, और परिवर्तन जरूरी है। बंगाल की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, आपराधिक घटनाएं चरम पर है, गुंडागर्दी जो है सर चढ़कर बोल रहा है, कोई किसी का नहीं है। अगर नहीं भाजपा आई तो चुनाव बाद फिर खून की नदियां बहेगी, फिर जो है टीएमसी के गुंडे जो है आम लोगों को तंग तबाह करेंगे, परेशान करेंगे, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार होगा, हिंदुओं को पीटा जाएगा। ये सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड लोग कर रहे हैं, और वो बात मैं आपको बता रहा हूं कि बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है,
और बंगाल में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है और ये होकर रहेगा। स्पष्ट शब्दों में लोग कह रहा है कि बंगाल की राजनीति और बंगाल की धरती वो है और यहाँ का मन मिजाज ऐसा है कि लोग किसी को परिवर्तन करने समय ढोल पीट के बताते नहीं हैं कि हम फलना लोग को ला रहे हैं। समय आने पर उनको चुपके से गद्दी से उतार दिया जाता है और यही हो भी रहा है। देखिए होता है क्या। पवन कुमार जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग पवन जी, कैसे हैं? आसिफ जमील पूछ रहे हैं महुआ से संजय सिंह को फिर से मंत्री बनाया जाएगा। 200%, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, मंत्री बनाया जाएगा एक बार फिर से संजय सिंह को। उसके साथ हो गया 10 भी 500 आप ज्यादा बोल दिए। बिक्की सिंह भारद्वाज क्या बोल रहे हैं? अच्छा एगो शिवम राज हैं। अब इनका यही चाल चरित्र है, ये इसी तरीके से हर जगह कमेंटबाजी करते हैं। खैर हमको इन सब चीजों से नहीं लेना देना है, जो सच्चाई है सच्चाई है। हमने आपको बताया है। कल हाजीपुर में एक जो है पदाधिकारी, जो आपने देखा कि किस तरीके से गंगा ब्रिज स्थित जो थे, उन्होंने खुद को गोली मार ली। जो सिपाही थे, शायद दरोगा थे, उन्होंने खुद को गोली मार ली। पुलिस जांच कर रही है। उसी तरीके से छिटपुट थोड़ी बहुत जो घटनाएं वो भी घटी है और इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। सैयद हसैन जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सैयद जी? कुछ न कुछ बड़ा होगा बिहार में, आप लोग निश्चिंत रहिए और इंतजार कीजिए। और हमको ऐसा लग रहा है कि पूरी जो रणनीति है और सारा जितना फोकस है वो बड़े बड़े नेता बंगाल पर लगा रहे हैं। हालांकि कई राज्यों में चुनाव हो रहा है तो चुनाव में भी उलझे हुए हैं, लेकिन प्लानिंग फिट हो रहा है। इतना ही खबर था। बाहर हमको जाना है तो जा रहे हैं। और यहाँ का अखबार तो ऐसा कुछ है नहीं जिसमें हिंदी लिखा हुआ साफ सुथरा बात हम आपको पढ़ के बताए। कोथा जाबो, कोथा करबो, भालो, ममता भालो, भाजपा न भालो, बहुत मतलब इसी लैंग्वेज में। तो हमारा जब समझे नहीं आएगा तो हम कुछ ही बताएंगे आपको। चलिए बहुत धन्यवाद।